भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे शालिग्राम जी की पूजा विधि और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि स्त्रियों को शालिग्राम को छूना चाहिए या उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साथ ही शालिग्राम, जिसको हम शालिग्राम स्टोन भी कहते हैं, घर में नित्य जो पूजा विधि है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए इनकी पूजा विधि शालिग्राम भगवान की, और घर में शालिग्राम के रखने के क्या क्या फायदे हैं, या फिर शालिग्राम को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। पहले जानेंगे कि शालिग्राम भगवान या शालिग्राम जी की पूजा विधि क्या होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम घर में भगवान शालिग्राम को स्थापित करते हैं तो उनकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम हमेशा पवित्र नदी के पास पाए जाते हैं। शालिग्राम को घर में रखने से न केवल सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि शालिग्राम को घर में रखने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है और साथ ही साथ लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो जहाँ पे भगवान विष्णु जी होते हैं, लक्ष्मी माता का भी वास वहाँ होता है। शालिग्राम को विशेष रूप से माता तुलसी के पास ही रखा जाता है, क्योंकि तुलसी के पौधे में शालिग्राम को रखना अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभकारी माना जाता है। शालिग्राम से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति से दान में शालिग्राम को नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी गृहस्थ या फिर सांसारिक व्यक्ति को दान ही देना चाहिए शालिग्राम कि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं शालिग्राम का, तो हमेशा ध्यान रखें किसी व्यक्ति को ना दे करके किसी मंदिर में रख दें या फिर पंडित को दे दें। ये हमेशा ध्यान में रखिए, किसी गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए शालिग्राम को। दूसरी बात हमेशा ये ध्यान में रखें जो महत्वपूर्ण है कि हमेशा अपने पैसों से ही शालिग्राम जी को खरीदें। कोई अगर दान देता है तो उसको ना लें, और अपने या फिर संत द्वारा दिए गए या संत पुरुष या संत द्वारा दिए गए या पंडित द्वारा दिए गए शालिग्राम की पूजा आप कर सकते हैं, परंतु किसी सांसारिक व्यक्ति द्वारा दिया गया दान, शालिग्राम जी का दान, वो आपको नहीं ग्रहण करना है। और हमेशा ध्यान रखें कि शालिग्राम को जब भी आप खरीद के लाते हैं तो पहली बार ध्यान रखें कि असली शालिग्राम हो, वो ध्यान रखें। देखिए जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, इस तरीके के शालिग्राम को ही घर में स्थापित करें, ये असली शालिग्राम है। तो इनको स्थापित करने के बाद ही इनकी पूजा शुरू करनी चाहिए, और पूजा हमेशा शुद्ध कपड़ों में और शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। अपने घर में स्थापित करने के बाद अपने घर का घर भी मंदिर जैसा ही आपका रखना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमेशा आपके घर का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा से अतुल्य धन संपत्ति प्राप्त होती है और समस्त शारीरिक सुखों की प्राप्ति भी होती है शालिग्राम जी की पूजा करने से। परंतु शालिग्राम जी की पूजा एक सही नियम के साथ पालन करते हुए करना चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर जाना चाहता है, साधना सिद्धि हासिल करना चाहता है, वह अपने पास शालिग्राम को जरूर रखे। अब सबसे पहला सवाल ये है कि स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि भगवान शालिग्राम का स्पर्श स्त्रियों को नहीं करना चाहिए और ना ही इनकी पूजा करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल या प्रश्न ये उठता है कि शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्कंद पुराण, शिव पुराण में भी कहा गया है कि स्त्रियों को शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि स्त्रियों का मन चंचल होता है और इस कलयुग में सभी स्त्रियों का मन पवित्र नहीं हो सकता, मन कभी कभी भटक जाता है। ऐसे में स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा लोगों का विचार है कि स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं शालिग्राम भगवान की पूजा विधि क्या है, शालिग्राम जी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, उनका पूजा करने का क्या है सही तरीका है। आइए अब जानते हैं शालिग्राम भगवान की पूजा विधि, कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उनको फूल क्या चढ़ते हैं, उनको चंदन टीका या फिर उनका अभिषेक कैसे किया था, वो सारी चीजें अब हम जानेंगे विस्तार में। सबसे पहली बात कि शालिग्राम की पूजा करने से पहले साधक यानी कि जो पूजा कर रहा है पुरुष को शुद्ध होना चाहिए, हमेशा शुद्ध कपड़े पहनना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके बाद शालिग्राम को स्पर्श करना चाहिए, छूना चाहिए। इसीलिए स्नान करने के बाद साफ वस्त्र अवश्य पहनकर ही
पूजा करें। शालिग्राम जी की पूजा दोनों वेला में की जाती है। आपको शालिग्राम जी की पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम उनकी पूजा करने की जो विधि होती है वो सेम होती है। तो उनकी पूजा, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष हमेशा दोनों टाइम उनकी पूजा करें, वरना एक टाइम तो ज़रूर करें और मंदिर में, और शालिग्राम जी को शाम को दीपक जलाएं। दोनों टाइम विधि अनुसार पूजन करते हैं तो बहुत अच्छा है, और हमेशा वैसे ही करना चाहिए, दोनों बेला में ही करना चाहिए। अगर आप घर में शालिग्राम जी को स्थापित करते हैं पुरुष, तो आपको अपने घर में वैष्णव नियमों का पालन करना चाहिए। वैष्णव नियम क्यों? क्योंकि शालिग्राम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो जो नियम, जो विधि हमें विष्णु भगवान की पूजन और उनके पाठ में की जाती है, वही नियम शालिग्राम जी की पूजन पाठ में करनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा वैष्णव नियम का पालन करना चाहिए। रोज शालिग्राम जी को पूजा करने से पहले पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। पंचामृत में क्या आता है? जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला करके, और उसके बाद तुलसी दल उनके ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले क्या स्नान कराएं? दूध से, कच्चे दूध से, और गाय का दूध होना चाहिए। कच्चा दूध, गाय का दूध से शालिग्राम की सबसे पहले स्नान कराई जाती है। पूजा करने से पहले उनको स्नान कराएं अच्छे से। उसके बाद उनके ऊपर दही से स्नान कराया जाता है। दही स्नान कराने के बाद उनके ऊपर शहद अर्पित किया जाता है। शहद अर्पित करने के बाद इनको स्नान कराया जाता है शक्कर यानी चीनी से। उसके बाद फिर इनके ऊपर घी अर्पित किया जाता है। उसके बाद फिर गंगा जल या फिर शुद्ध पानी या गंगा जल, इन सब से स्नान कराने के बाद इनके ऊपर अभिषेक किया जाता है सफ़ेद या फिर पीले चंदन से। पीले चंदन से इनका अभिषेक किया जाता है। बहुत अच्छा है अगर आप पीले चंदन से अभिषेक करते हैं। इनको पीला फूल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद इनको दिया जलाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, फिर दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, और गाय के घी का दीपक जलाएं तो बहुत अति उत्तम है। अगर नहीं मिलता है गाय का घी तो गाय नॉर्मल घी से भी आप दीपक जलाएं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि इनका जो दिया जलता है वो घी में ही जलता है। तो जो पंचामृत से स्नान कराने की बात हो रही थी, तो पंचामृत से इनको रेगुलर रोजाना इनका शालिग्राम जी का स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम जी को तो हमेशा पंचामृत से ही स्नान कराना चाहिए, और दोनों वेले में कराएं तो बहुत अच्छा है। स्नान करा लिया, स्नान कराने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनको अभिषेक पीला चंदन से अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद फिर इनके ऊपर पीला फूल अर्पित किया जाता है, और इनका भोग मिश्री या फिर कोई फल, जो सीजनल फल होते हैं, कुछ भी से आप इनको भोग लगा सकते हैं। तो ये इनके स्नान कराने की विधि होती है। जो पंचामृत से इनका स्नान कराया जाता है, इनको भोग लगाया जाता है, इस विधि से ही पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि इनको सफ़ेद चंदन या फिर पीला चंदन चढ़ाया जाता है, पीला फूल इनको अर्पित किया जाता है। उसके बाद आप चाहें तो 5 फल चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई फल, या फिर इनको भोग बेसिकली दोनों बेलाओं में ही लगाना होता है। दोनों बेलाओं में शालिग्राम जी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक, जैसे कि मैंने बताया, घी का दीपक जलाएं और गाय का घी का दीपक जलाएं तो बहुत बहुत अच्छा है। तो ये उसके बाद पूजा, दीपक जलाने के बाद फूल चढ़ा दिया, दीपक जला दिया, और शालिग्राम जी पे हमेशा हरी तुलसी, हो सके तो हरी तुलसी चढ़ाएं। अगर हरी तुलसी नहीं मिलती है आपको, तो इन पे जो आपकी मंदिर के घर में जो तुलसी रखी है वो तुलसी ज़रूर चढ़ाएं। शालिग्राम जी पे रेगुलर रोज़ाना प्रतिदिन आपको तुलसी इनके ऊपर चढ़ानी होती है। तो तुलसी चढ़ा के आरती कर लें, इनकी वंदना कर लें, प्रार्थना कर लें। बहुत सिंपल सी पूजा विधि है शालिग्राम जी की, पर फ़ायदे बहुत होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शालिग्राम को घर में रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी का, जैसे कि मैंने बताया, आगमन भी रहता है। देखिए, घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, मन खुद ही प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहेगा, सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी दिखेंगी, सब पॉजिटिविटी होती है, और सब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो अच्छा सोचिए, अच्छी तरीके से पूजा करिए भगवान का, मन अपना बिल्कुल शांत रखिए, और भगवान की पूजा करने से बहुत अलौकिक शांति मिलती है। तो ये थी पूजा विधि शालिग्राम जी की, और ऐसे ही सबको करना चाहिए अपने घर में, और कभी भी स्त्रियों को नहीं, पुरुष को ही इनकी पूजा करनी चाहिए शालिग्राम भगवान की।
और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे कि मैंने भी बताया कि तुलसी दल ज़रूर चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के भगवान शालिग्राम जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी दल उन पे अवश्य चढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, आपके घर में बस एक शालिग्राम ही होना चाहिए, 2-3 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। कई लोग, मैं देखती हूँ कई लोग अपने घर में 3-4 शालिग्राम रख लेते हैं, परंतु सिर्फ एक शालिग्राम ही घर में रख कर उनकी उचित तरीके से उचित पूजा की जानी चाहिए। 2-3 शालिग्राम रखना उचित नहीं होता है। शालिग्राम विष्णु धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है। शालिग्राम सात्विक के प्रतीक हैं। इनकी पूजा में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप इनकी पूजा पाठ ना करें। अगर करते हैं तो बहुत नियम और धर्म के साथ करना चाहिए। तो ये था शालिग्राम जी की पूजा विधि और इनकी संबंधित कुछ जानकारी जो मैंने आज आपको दी। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो सारे लोगों के साथ शेयर करिए जिनके घर में शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ होती है, या जो भी इनके शालिग्राम की पूजा करना चाहते हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। कोई रिक्वेस्ट हो या फिर कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं अवश्य आपको जवाब दूंगी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।